मेरे प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? गर्मी का मौसम चल रहा है तो जाहिर सी बात है सबका हाल बेहाल होता होगा। ज़्यादातर बाहर मत घूमो, जितना हो सके पानी पिया करो, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह से दूर रहो। जो जीव के लिए अच्छा होता है ना, वो सेहत के लिए बहुत ही नुकसान साबित होता है, तो उनमें लगाने की कोशिश करना। तो चलो, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 7वीं कक्षा के हिंदी का एक विषय जिसका नाम है वर्षा ऋतु। एक कविता है। इस कविता को लिखा है नर्मदा प्रसाद खरे ने। वर्षा ऋतु से ही पता चलता है कि ये बारिश के मौसम के बारे में एक कविता है। वर्षा ऋतु से पहले गर्मी का मौसम चलता है। जिसे जानते हो, सारे पशु पक्षियों से लेकर आदमी तक सब गर्मी के प्रकोप से कैसे मतलब बेहाल होते हैं। उसका हाल बेहाल हो जाता है। पानी का एक बूंद पाने के लिए पशु पक्षी इधर उधर घूमते रहते हैं, और ऐसा भी देखा गया है कि पानी के बगैर उनका जो सांस है वो उनका साथ नहीं दे पाते हैं। इसलिए हमारा भी कुछ कर्तव्य है कि नेचर को ज़्यादा से ज़्यादा इन पक्षियों को हेल्प करने के लिए या मदद करने के लिए, इसीलिए छत पर हो सके तो अपने आंगन में, छत पर कटोरे में कुछ पानी रखा करो। सुबह जब उठते हो ना, तब कुछ पानी लेकर वहाँ पर रखा करो। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, सब पानी के बूंद के लिए छटपटा जाते हैं। लोग तरसते रहते हैं कब बारिश का मौसम आएगा। जो हम किसान हैं, तो किसान खेतीबाड़ी करने के लिए भी वो तरसते रहते हैं कब बारिश होगा, वो अपना खेतीबाड़ी शुरू करें। तो चलो, जैसे जब वर्षा ऋतु का आगमन होता है ना, तब वो पूरा धरित्री या पृथ्वी क्या होता है, प्रसन्नता से उन्मत्त हो जाता है। उन्मत्त हो जाता है मतलब बहुत खुशी जाहिर करता है, क्योंकि धरती माँ जो है ना, वो भी उसे भी जो गर्मी का बहुत से प्रभाव उन पर पड़ती है। जहाँ भी देखो पेड़ पौधों पर सब सारे पत्ते सूख जाते हैं, और उसके धरती माँ के गोद में जो हम जैसे इंसान रहते हैं, पशु पक्षियाँ रहते हैं, सब छटपटाते रहते हैं कब बारिश होगा। तो जब बारिश होता है तो धरती के भी सारे आंगन सबुजिमा में भर जाता है। तो चलो, पहले कविता को पढ़ते हैं, उसके बाद उसके बारे में कहेंगे, आलोचना करेंगे, ठीक है? तो देखो, रिमझिम से बूंदे जग के आंगन में आई, अपने लघु उज्जवल तन में कितनी सुंदरता लाई। जब बारिश होता है ना, धरती के ऊपर बारिश के बूंदें पड़ती है तो उनका भी एक आवाज़ होता है। और वैसे भी रिमझिम सी बूंदें, जब बूंदें गिरती है या फिर टपकते हैं धरती के आंगन में, जग के आंगन में, तब अपने लघु उज्जवल तन में कितनी सुंदरता लाई। लघु उज्जवल तन में मतलब छोटा सा तन में कितनी सारी सुंदरता भर देती है। मेघों ने गरज गरज कर मादक संगीत सुनाया। सब बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं कि कब बारिश का एक बूंद धरती के ऊपर पड़ेगा तो सब आश्वस्त लाभ करेंगे। इसीलिए मेघों ने भी गरज गरज कर मादक संगीत सुनाते रहते हैं। इस हरी भरी संध्या ने हमको उन्मत्त बनाया। बारिश के मौसम में शाम का वक्त जो है वो ज़्यादा मतलब कैसे होता है, एक उन्मत्त प्रसन्नता ले आता है हमारे जीवन में। जैसे कि सारे दिशा पूरे आसमान पर नीला दिखाई देता है, और बीच बीच में जो बादल है ना, इधर उधर से कुछ बादल दिखाई देती है, फिर जोर से गरज गरज कर बरसने लगती है, फिर नॉर्मल हो जाता है परिवेश। तो ये जो है ना, ये जो प्रकृति का ये जो परिवर्तन है, ये सब दिखने मिलता है हमें बारिश के मौसम में। छोटे बच्चे जो होते हैं वो भी बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको तो बस चाहिए कब बारिश रुकेगा, और वो बाहर जाके अपना छोटा सा कागज़ में जो बनाते हैं नाव, उसे पानी में लहराएंगे। तो ज़्यादातर सब बारिश के मौसम को एंजॉय करते हैं। सुखी सरिताओं ने फिर सुंदर नव जीवन पाया। लघु लहर लहर पर देखो सौंदर्य नाचने आया। सुखी सरिताओं ने, सरिता मतलब नदी। नदी में क्या होता है, जब वो गर्मी के मौसम में इतना तेज प्रकोप रहता है सूर्य का, तो वो सब सूख जाता है। पानी नाल पर, कुएं पर, सब पर पानी
सूख जाता है, लेकिन जब बारिश होता है ना लगातार, सब जगह फिर से हरी भरी हो जाती है। जैसे पेड़ पौधे हरी भरी हो जाते हैं, ऐसे सरिताओं भी फिर से पूर्ण हो जाता है जल से। सुंदर नव जीवन पाया, जैसे नव जीवन, नया जीवन कोई उसे दे गया है, ऐसा लगता है हमें। लघु लहर लहर पर देखो सौंदर्य नाचने आया। जब सरिताओं में जब हल्के से समीर या हवा चलता है ना, तब तुम्हें ये चीज़ भी दिखे होगे, जब हवा चलते हैं तो जो पानी में एक लहर सा, एक लहरी खिल जाती है, तो ये भी एक सौंदर्य, मतलब ये शोभा भी देखने के लायक है। सौंदर्य नाचने आया, जैसे पूरे धरित्री के सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे और मनुष्य सब हंसी खुशी से इस बारिश के मौसम का आनंद लेते हैं। वन उपवन पनप गए सब, कितने नव अंकुर आए, वे पीले पीले पल्लव फिर से हरियाली लाए। वन उपवन पनप गए सब, वन या जंगल और उपवन बाग बगीचा सब जो सब सूख गए थे गर्मी के मौसम में, सब में फिर से नव अंकुर लाए, फिर से वो हरियाली हो गए हैं, फिर से उनमें पतझड़ का मौसम चल गया है। और अब क्या है ना, वो जो नए पत्ते उगने लगे हैं और नया नया गछ भी, पेड़ भी उगने लगे हैं। वो पीले पीले पल्लव फिर से हरियाली लाए। पीले पीले मतलब जो येलो कलर होता है ना, पल्लव जब पत्ते सूख जाते हैं तो वो पीले का रंग हो जाता है। फिर से जब बारिश होता है, फिर से वो हरियाली और सबजीमा में भर जाता है। वन में मयूर अब नाचे, हंस हंस आनंद मनाए। जैसे कि हम सब जानते हैं, मोर जो है काले बादल को देखकर, आसमान में जब काले बादल छा जाते हैं, तब मोर का खुशी का ठिकाना नहीं रहता, वो खुशी से नचने लगता है। वन में मयूर अब नाचे, हंस हंस आनंद मनाए। मोर भी बारिश के आगमन को बेसब्री से इंतजार करता रहती है। और जब बारिश का मौसम आता है और जब भी उसे नजर आता है कि आसमान पर बादल मंडरा रहे हैं, तो वो अपने पूंछ को मिलाकर उसे बिछड़ाते हुए नाचने लगता है और हंस हंस आनंद मनाए, वो अपनी खुशी का व्यक्त करता है जोर जोर से चिल्लाकर। उनकी छवि देख रही है नभ में घुन घर घटाए। ये जो धरती पर ये जो सब परिवर्तन हो रहा है ना, ये सबको उपभोग कर रहा है। कौन कर रहा है? आसमान पर बादल जो है, वहाँ पर घन घोर घटाएं, काले बादल, मेघ, वो सब धरती पर हो रही है इस नवजीवन या परिवर्तन को वो दिख रहा है। प्रतिपल हम नाचे खेले, जब जग जीवन मधुर बनाए, अपने छोटे से घर में सुख का संसार बनाए। प्रतिपल हम नाचे खेले, तो बारिश का मौसम आ गया है। अभी हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जग में धरती थोड़ा शांत रहेगा या फिर ठंड का मौसम चलेगा। और प्रतिपल हम नाचे खेले, एक भी पल को हम ऐसे ही बर्बाद ना करें मायूस होके। हर पल हम नाचे और खेले, जग जीवन मधुर बनाए। खुद खुश रहने के साथ साथ दूसरों को खुशी देना और सबके साथ घुल मिलकर रहना, सबको अपने जीवन के सुख दुख में शामिल करना और जीवन को और ज़्यादा मधुर बनाए। क्योंकि मायूस होकर क्या कोई जीवन में सुखी रह सकता है? बल्कि जितना तुम मायूस रहोगे तो उतना ही उसका प्रभाव तुम्हारे शरीर के ऊपर पड़ेगा, मन के ऊपर पड़ेगा। अगर मन प्रसन्न रखोगे तो हमेशा तुम स्वस्थ रहोगे और तुम जीवन में, अपने जीवन में जितने सारे काम करते हो वो सब पॉजिटिव से ही होगा। अपने छोटे से घर में सुख का संसार बनाए, तो हर पल हम हर खुशी, जितना भी खुशी हमें मिल रहा है उसका सही प्रयोग करें और प्रतिपल हम खुशी मनाएं। अपने छोटे से घर छोटा या बड़ा कोई नहीं होता, जिसका जितना कमाई होता है वो उतने से अपने छोटे घर में अपने परिवार के साथ, बाल बच्चे के साथ खुशी से रहता है। तो सबका घर अपने लिए एक एक स्वर्ग जैसा होता है। तो सब अपने छोटे से घर में सुख का संसार बनाए और हंसी खुशी से अपने जीवन को बिताए। तो ये था तुम्हारा जो वर्षा ऋतु कविता का सारांश। अभी हम इसका
कुछ अर्थ दिखेंगे, उसके बाद उसका प्रश्नोत्तर का अभ्यास करेंगे। लघु का मतलब छोटा, उज्जवल मतलब उजाला या स्वच्छ, मादक मत वाला करने वाला, उन्मत्त प्रसन्नता से पागल मतलब खुशी से पागल हो जाना, सरिता नदी, नव जीवन नया जीवन, पनपना मतलब विकसित होना, पल्लव पत्ते, मयूर और मोर भी हम कहते हैं उसे, छवि शोभा। यहाँ पर छवि का मतलब पिक्चर नहीं होता है, शोभा मतलब नेचुरल सोर्सेस जो सब है और जो सब प्रकृति में परिवर्तन आता है, इसको यहाँ पर समझाया गया है। घन घोर का मतलब बहुत घना, घटा का मतलब बादल, प्रतिपल हमेशा, सरिता नदी, उपवन बगीचा या बाग, लघु का मतलब छोटा। ये गया तुम्हारा जो कठिनाई का शब्द है उसका शब्दार्थ। उसके बाद हम इसका प्रश्नोत्तर का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद। तो चलो बच्चों, हम अभी इस वर्षा ऋतु के कविता के कुछ प्रश्नोत्तर करेंगे। एक में लिखा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। क में लिखा है पानी के बूंदे अपने उज्जवल तन में क्या लाई, पानी की बूंदे अपने उज्जवल तन में सुंदरता लाई। वर्षा ऋतु के आगमन पर मनुष्य के जीवन में क्या परिवर्तन आता है। वर्षा ऋतु के आगमन पर मनुष्य बादलों के मादक संगीत सुनकर और हरी भरी संध्या को देखकर उन्मत्त हो जाता है। इसी तरह का परिवर्तन हमें वर्षा ऋतु में दिखने को मिलता है। कवि के अनुसार वर्षा ऋतु में नदियों में क्या परिवर्तन आता है। नदी में सूखी नदियों में पानी भर जाता है और छोटी छोटी लहर खिलने लगती है। यह सब परिवर्तन हमें वर्षा ऋतु में दिखने को मिलता है। मयूर काले बादलों को देखकर कैसे नाचता है। मयूर काले बादलों को देखकर हंस हंस कर नाचता है। मेघ गरज गरज कर क्या सुनाते हैं। मेघ गरज गरज कर मादक संगीत सुनाते हैं। कविता को पंक्तियों को पूरी कीजिए। ये जो कविता है उसकी पंक्तियाँ पूरी करने के लिए दिया गया है 2 में, प्रश्न नंबर 2 पे। वन उपवन पन्नव गए सब कितने, क्या है ये, नव। वन उपवन पन्नव गए सब कितने नव अंकुर आए, वे पीले पीले पल्लव फिर से हरियाली लाए। और देखो 3 प्रश्न में है निम्नलिखित शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची का अर्थ यह है कि समानार्थक शब्द। तो जग का पर्यायवाची शब्द है संसार, जगत, मेघ घन घटा, सरिता नदी, उन्मग, नेक्स्ट है क्या, उपवन। उपवन का मतलब बाग बगीचा, पल्लव पत्ता और पर्ण। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। उज्जवल का मतलब होता है स्वच्छ, हमें स्वच्छ और उज्जवल जल पीना चाहिए। उन्मत्त का मतलब होता है मतबल, मतलब प्रसन्नता से पागल हो जाना। ठीक है, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि कवि प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर उन्मत्त हो गए, या फिर बारिश के मौसम में जीव प्राणी जगत उन्मत्त हो जाते हैं। उसके बाद आया पल्लव। पल्लव का मतलब पत्ता होता है। बसंत ऋतु में पेड़ पौधों में नया पल्लव होता है। नवजीवन, नवजीवन का मतलब होता है नया जीवन। वर्षा का मौसम आने से प्राणी जगतों के जीवन में नव जीवन आता है, मतलब जैसे उन्हें नव जीवन मिलता है। अंकुर का मतलब बीज होता है, तो बारिश के मौसम में कितने अंकुर उग जाते हैं, इसका मतलब अंकुर से पेड़ उग जाते हैं। और 5 में जो है इस कविता को कंठस्थ करके कक्षा में सुनाने के लिए है, ये आपके लिए है। इस कविता को कंठस्थ अच्छे से करके सुनाना। तो ये था आपका विषय का अभ्यास वर्षा ऋतु की। धन्यवाद।